पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें लखनऊ समेत रायबरेली और अमेठी हॉट सीट मानी जा रही है। हम जनता के बीच जाते हैं क्योंकि हमारे शो का नाम है वोटर बाबू, तो वोटर क्या सोचता है वो बताने का काम करते हैं। बस में हम चढ़ेंगे और अब जानेंगे कि रायबरेली और अमेठी की जनता क्या कहती है। लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो बसें आप देख रहे हैं ये रायबरेली अमेठी की तरफ जाएंगे और रायबरेली अमेठी की जनता यहाँ पर बैठी है। राहुल गांधी का क्या भविष्य है रायबरेली से, वो हम वहीं की जनता से जानने का काम करेंगे। लेकिन तमाम लोग जो बाहर हैं इन्हीं से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। क्या नाम है भाई साहब? हसन खान नाम है हमारा। हसन भाई कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ के रहने वाले। प्रतापगढ़ में तो चुनाव अभी होना है छठवें चरण। जी 25 तारीख को चुनाव है। 25 तारीख को है। क्या माहौल नजर आ रहा है? जी अभी जिस तरह से जितने चरण हुए हैं उससे देखा जा सकता है कि अभी लहर जो है वो गठबंधन की चल रही है प्रतापगढ़ की तरफ। प्रतापगढ़ में आपके क्षेत्र में गठबंधन की लहर चल रही है? गठबंधन की लहर चल रही है। कौन है प्रत्याशी उधर आपका? एसपी पटेल जी हैं वहाँ पे प्रतापगढ़ में। लोकसभा प्रतापगढ़ के एसपी पटेल हैं और उन्हीं के पक्ष में हवा चल रही है। बीजेपी वाले वो भी फाइट में है, अच्छी फाइट कर रहे हैं, वो भी अपना लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है प्रतापगढ़ में वो परिवर्तन की लहर चल रही है। तो प्रतापगढ़ में परिवर्तन की लहर है, ये इनका कहना है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आप लोग कहाँ से हैं? सर हम यहीं से हैं। ये लखनऊ से हैं? जी लखनऊ। 20 तारीख को चुनाव होना है, यहाँ पे तैयारी है पूरी वोट डालने की? नहीं पूरी तैयारी है और गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन की सरकार आ रही है क्योंकि हर कर्मचारी मजदूर पेशा वाला हर वर्ग बीजेपी सरकार में परेशान है, ना कहीं रोजी रोटी है। आज देखिए अग्निवीर आ गया, मिलिट्री खत्म हो गई, ऐसे तमाम बातें हैं। तमाम बातें देखिए, ये दो लोगों से चर्चा हमने की और अब हम बस के अंदर चढ़ेंगे और यहाँ पर ज़्यादातर जो इसमें जो जाने वाले लोग हैं वो जाएंगे अमेठी और रायबरेली। तो अमेठी में तो नहीं है, प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ने का था कि अमेठी से लड़ेंगी, तो वो तो वहाँ से लड़ नहीं रही है। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी जरूर लड़ रहे हैं, तो उनका क्या माहौल है, क्या कहना चाहते हैं भैया? रायबरेली से हूँ। रायबरेली में राहुल गांधी इस समय इस बार जो है 4 लाख वोटों से विजयी होंगे। राहुल गांधी के भाई दिनेश प्रताप सिंह ढक्कन हो जाएंगे? ढक्कन है, हम लोग राहुल गांधी के उनकी साथ जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, हाँ। इस अमेठी बगल में है आपके, उसका भी बता में भी केएल शर्मा जी जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। इस सरकार से हम लोगों देखिए ये राहुल गांधी के समर्थक हैं, रायबरेली के हैं और कहना है कि माहौल राहुल गांधी का। तो बस के अंदर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि रायबरेली और अमेठी, क्योंकि ये बस जा रही है तो यहाँ पे लोगों का आखिरकार क्या कहना है और माहौल इस समय रायबरेली और अमेठी का क्या है। हमारे कैमरामैन अंदर आएंगे और अब हम आगे की बातचीत जारी करेंगे। तो बस में हम चढ़ चुके हैं, लेकिन बस कहाँ जा रही है जिसके बारे में हमने जिक्र भी किया, लेकिन कंडक्टर साहब खुद अपने अंदाज में बताएंगे। भाई साहब सवारी बुला रहे हैं, जरा बुला दीजिए, कहाँ की है? रायबरेली बछावा। रायबरेली बछावा, जैसे बुला लीजिए जैसे बुलाते हैं। रायबरेली बछावा रायबरेली, रायबरेली बछावा रायबरेली, रायबरेली बछरावा रायबरेली। तो रायबरेली की सीट है और अब हॉट सीट है, राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में हम आए हैं और बस में चढ़कर जो यात्री हैं उनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है उनके क्षेत्र में। लखनऊ का हाल तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब रायबरेली में क्या माहौल है ये लोगों से ही जान लेते हैं। सबसे पहले कंडक्टर साहब क्या नाम हो गया आपका? अमित श्रीवास्तव। अमित श्रीवास्तव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर के। सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। वोट पड़ना है जी। क्या माहौल है? अब तो जाते तो है नहीं तो क्या बता दें अभी से। जाते नहीं। अच्छा, रायबरेली जा रहे हो? रायबरेली की जनता भी इसमें बैठी हुई है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली से क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो अभी सही लग रहा है। किसका? राहुल गांधी का ही। राहुल गांधी माहौल टाइट है जी। अच्छा, लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी 5 साल में खाली एक बार आते तो है नहीं, तो क्या आते नहीं है तो ये जनता पर प्रभाव पड़ेगा उसका? आता कोई नहीं नेता है। हाँ, कोई नेता नहीं आता है, सब समय पे आते हैं, बस अपने समय पे आते हैं। तो जब आएंगे तब देखा जाएगा। पीछे कुछ लोग हैं हमारे कैमरामैन, जरा इनसे भी बात करें और दिखाएं। वकील साहब क्या नाम हो गया? एडवोकेट सोनू सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? बछरावा। बछरावा के। चुनाव होना है 20 तारीख को आपके क्षेत्र में। बहुत बढ़िया चुनाव होगा। क्या माहौल है? राहुल गांधी 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, कम से 2.5 लाख वोटों जीतेंगे? कम 2.5 लाख। और दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब अच्छा रहे तो उनके परिवार से ही है, मतलब कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े रहे हैं। अच्छा संबंध दिनेश प्रताप का रहा था, छोड़ के बीजेपी में आ गए और अब उन्हीं खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो जो है सत्ता का प्रभाव जिसके रहता है, सभी इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं, सभी आते जाते रहते हैं। हाँ, तो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। पिछली बार भी लड़े थे तो सोनिया गांधी जी भी जीती थी और इस बार राहुल गांधी जी आए हैं तो राहुल गांधी बहुत भारी मतों से जिताया जाएगा। राहुल गांधी का माहौल है। साथी है इनके, भाई साहब क्या नाम हो गया? रामू। वकील साहब ये बताइए माहौल क्या नजर आ रहा है इस पर? भैया राहुल गांधी छाए हैं, बस अच्छा, वही जीतेंगे बस।
हम लोग मानना अच्छा ये बताइए वकील साहब, आपके अपनी वकील बिरादरी की अगर बात कर लीजिए तो कौन से मुद्दे होते हैं जिसको लेके वकील लोग जाते हैं वोट डालने की हम इस मुद्दे पे वोट देंगे, अगर अच्छा काम होगा तो हम इनको वोट देंगे वरना नहीं देंगे? भाई मुद्दे तो जो है वही होते हैं जो आम जनता के लिए होते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बस यही तो 3 मुख्य मुद्दे होते हैं। और जनता को पता है कि इतने सालों में कैसे क्या हो, अपने हिसाब से जिसको चुनेगी वही जीतेगा। वकीलों की क्या मांग है सरकार से? वकीलों की क्या मांग है? वकीलों के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? अरे मांगे तो जो थी, जैसे हम लोग ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वाली मांगे थी, जो मांगे हैं वही सुनी नहीं जा रही हैं। हाँ। इस सरकार में तो लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा क्या? अब लगता तो है, अब जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा, बाकी तो परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चलिए और भी युवा हमारे साथ है, क्या नाम है भैया? सूरज यादव, कहाँ जा रहे हैं? रायबरेली। रायबरेली के ही रहने वाले हैं? नहीं सर, अमेठी। अमेठी के? तो रायबरेली अमेठी तो एक ही जगह है, वोट तो डालते हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक वोट नहीं डाले? अभी बना नहीं क्या? आपका नाम नहीं आया? अभी नाम क्या नहीं। उम्र है? 18 साल। 18 साल अभी हुए हैं, अब अगली बार वोट डालेंगे। अच्छा फिर भी आपसे पूछ लेते हैं, माहौल क्षेत्र में क्या है, युवाओं में किसका ज्यादा क्रेज है? कांग्रेस। कांग्रेस का? राहुल गांधी? दूसरा जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार 400 पार है? नहीं होगा है? देखिए वोट नहीं डालते हैं लेकिन समझ पूरी है, कह रहे 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन रायबरेली में कांग्रेस का पूरा माहौल है। क्या नाम है भाई साहब? युवराज से। कहाँ से? अमेठी। अमेठी से। अमेठी में क्या माहौल है? अमेठी में बीजेपी। बीजेपी जीत रही है? एकदम। अच्छा, स्मृति ईरानी? कांग्रेस तो उतनी सीटों पे नहीं लड़ रही है जिसपे वो पीएम हो सके, तो कहाँ से उनकी सरकार बने? नहीं, इंडिया गठबंधन तो पूरा साथ में मिलकर अरे उतनी सीट पे ही नहीं है ना, गठबंधन ही उतनी सीटों पे नहीं है, उतनी सीटों से लड़ी नहीं। स्मृति ईरानी से मुलाकात कभी हुई? आई है? बिल्कुल बिल्कुल, घर पे आती जाती। हाँ। अच्छा, स्मृति ईरानी को लेकर मैं सुना है कि इधर भी थोड़ा सा नाराजगी थी कि स्मृति ईरानी उस तरह से नहीं है जैसे वादा किया था। मैं बताऊं, अगर अभी किसी को कोई भी परेशानी होती है तो अगर स्मृति ईरानी नहीं आती तो हमारे जिला अध्यक्ष राजेंद्र मसाला वो पहुंचते हैं, मदद होती है। हमारे यहाँ में हमारे खुद के गांव में 1-2 कांड हुए थे, हत्याएं हुई थी, तो पूरी सुविधा मिली थी। उनकी दिल्ली में फ्री में इलाज हुआ था, सब स्मृति ईरानी जी ने करवाया था। घर गिरे थे आपातकालीन में, उनके सारे घर बनवाए गए। बीजेपी सरकार से अच्छी सरकार, यानी कि स्मृति ईरानी ने क्षेत्र में काम किया है। अच्छा, हमने इनसे भैया से भी पूछा। 2 ओवर ब्रिज बने, अमेठी में जाम लग जाते थे, निकलने नहीं थी शाम को। 2 हाईवे ओवर ब्रिज बने, बाईपास बने, इतने रोड बने। कहीं अमेठी से लखनऊ आने में 5 घंटे लगते थे, आज ऐसा है 3 घंटे में आप आ सकते हैं इमरजेंसी। रोडें बढ़िया हुई सब जगह। क्या करते हैं आप? मैं MBA कर रहा हूँ। मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? अभी वोट दिया है अभी तक आप? हाँ, वोट दिया है। तो MBA करने के बाद क्या करने का फैसला है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो युवा है कह रहे हैं पढ़े लिखे तो हम बहुत है भैया बहुत, लेकिन जो नौकरी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती हम है। कह रहे हैं जो उस काबिल है उसको मिल रहा है। हम कह रहे हैं कितनी आए, टीचरों की कितनी वैकेंसी आई, मिली, सबको मिली, काहे नहीं मिल रही? जो उस काबिल है उसको मिल रहा है। हम कहें अब मैं उस काबिल नहीं हूँ तो मैं काहे लिए कहूँ कि आप एक एग्ज़ाम होता है उसमें कम से कम केवल अच्छे पढ़े लिखे 10 से 20 हज़ार युवक ही जाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बाकी सब ऐसे फर्जी में जाते हैं। मतलब लोग टाइम पास करने के लिए पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी करने के योग्य नहीं है। मैं खुद हूँ स्टूडेंट, मैं खुद जानता हूँ बच्चे बाहर पढ़ने आते हैं तो कैसे रहते हैं। देख लीजिए, इनका कहना है कि जो योग्य होगा युवा उसको नौकरी मिलेगी। तो ये युवा कहना छोड़ दें कि हमने बीटेक कर लिया, MBA कर लिया, हमारे पास नौकरी नहीं है। इनका कहना है कि बीजेपी का बड़ा अच्छा माहौल अमेठी में है। स्मृति ईरानी लगातार जनता के बीच रहती हैं, आती हैं, मिलती हैं, तो उनका माहौल ठीक है। फिर से बीजेपी की स्मृति ईरानी अमेठी से जीत रही है। ये अमेठी के युवा हैं, MBA किया इन्होंने, ये इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ महिलाएं हैं। मैम, आपका क्या नाम हो गया? प्रियंका वर्मा। प्रियंका जी कहाँ से हैं आप? रायबरेली। रायबरेली से है। आपका नाम भी प्रियंका है? क्या बात है। प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली में अपने भाई के लिए कन्विंसिंग कर रही है, वोट मांग रही है। तो प्रियंका जी का वोट किसके लिए है? हमें पता नहीं है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए। अच्छा, प्रियंका गांधी कैसी लगती है आपको? आपकी नामा राशि है? कभी देखी नहीं। कभी देखी नहीं। अच्छा, ये जो बात कही जाती है प्रियंका राहुल कभी आते तो है नहीं, 5 साल में एक बार आते हैं, बात सही है? सही बात है, तो झूठ क्या है? सही बात है, झूठ। तो आप प्रियंका हो के प्रियंका का सपोर्ट में नहीं है? हम किसी के सपोर्ट में, किसी के सपोर्ट में नहीं। चलिए, आप कहाँ से भाई साहब? रायबरेली। साथ में ही है। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे जब से कांग्रेस है, कांग्रेस उस पे किसी को कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि दिनेश सिंह जो है छवि उनकी अच्छी नहीं है। भैया, 2 दिन पहले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। हम लेंगे ही नहीं।
आप उनका विरोध करेंगे जो 10 किलो देगा? हम नहीं लेंगे ना। और दुआ क्या आप कह रहे हैं राशन देना गलत बात है, विकलांग बना रहे हैं लोगों को, तो वो 10 किलो कांग्रेस देगी तो नहीं लेंगे? हम आज भी नहीं लेते, जो 5 किलो दे रहे हैं वो भी नहीं लेते। आपको लगता है राशन देना गलत बात है? नहीं देना। गलत, हाँ। किसी को भीख देना गलत बात है। हाँ। उसको सक्षम बना दो भाई। क्यों 5 किलो राशन? उसको नौकरी दे दो, कोई काम दे दो। रायबरेली में इतनी जमीनें पड़ी, कहीं रोजगार खोल के डाल दो, बस हो जाता है काम। आपको लगता है राहुल गांधी संसद वहाँ से हो जाएंगे तो वहाँ विकास होगा और वहाँ पर लोगों को नौकरी मिलेगी? किया है, विकास किया। मोदी मिल से वो सीमेंट, वो उसको स्प्रिंग मिल, ITI, रेलवे को, सब उन्हीं की तो देन है। का कहना है कि पहले की जो कांग्रेस की सरकार रही है रायबरेली में, उसने ज़्यादा विकास किया है। रायबरेली अमेठी में आसपास की जो है रोडें ज़रूर बीजेपी सरकार ने ठीक दुरुस्त कराई हैं, लेकिन जो स्थानीय क्षेत्र का जो विकास है वो कांग्रेस ने किया है। और रायबरेली की जनता इनका कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह को इतना नहीं जान रही, राहुल गांधी के लिए वोट करने जाएगी, इसका ऐसा मानना है। और भी चलिए लोग हैं यहाँ पे। भाई साहब, आपका क्या नाम हो गया? अरे नाम तो बता दीजिए। वो देखिए सब लोग तो बोल रहे हैं, आप नहीं बात करेंगे? चलिए, शर्मा रहे हैं, बात करने में डर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? हरचंदपुर से। माहौल 20 तारीख का क्या है? बढ़िया। इसका है दोनों का। दोनों? अरे दोनों कैसे, कोई एक जीतेगा ना, आप बताइए। जीतेगा तो एक ही, पर माहौल दोनों का। मतलब लड़ाई जो है वो टक्कर की है। हाँ। दिनेश सिंह हमारे स्थानीय हैं, हरचंदपुर के निवासी हैं, तो इसलिए भी समझ लीजिए। अच्छा, भैया आगे बात कर रहे थे, कह रहे दिनेश प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा आदमी जानता नहीं है, खाली हरचंदपुर में ही लोग जानते हैं, ऐसे कोई नहीं जानता। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे क्षेत्र के MLC हैं, मंत्री हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जानता नहीं है, जानता है, सब कोई जानता है। पर यह है कि लड़ाई है, वो लड़ाई है, वो राष्ट्रीय नेता है। भाई अगली बार सोनिया गांधी लड़ी थी, जो 4 लाख से जीती थी, वो घट के आके 1.25 लाख पे रह गई। दिनेश ही सिंह लड़े थे। तो आप बताइए, जो 4 लाख से 1.25 लाख हो गया जब सोनिया गांधी लड़ी थी, क्या राहुल गांधी इसको आगे बढ़ा पाएंगे कि और कम होगा? बढ़ा नहीं पाएंगे, फाइट है। कुछ भी कह नहीं सकते, कोई भी जीत सकता है। हाँ, दोनों जगह, अमेठी और यहाँ। अच्छा, कुछ युवा है, क्या नाम है भैया? अभिषेक ओबराय। अभिषेक, कहाँ से? रायबरेली से। रायबरेली से। तो पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कहाँ, यही लखनऊ में? जी नहीं, अपने रायबरेली में। रायबरेली में। तो अभी रायबरेली जा रहे हैं, 20 तारीख को वोटिंग होनी है वहाँ पे, क्या माहौल है? ठीक ही ठाक है। किसका? राहुल गांधी। युवाओं में राहुल गांधी का क्रेज है? बिल्कुल, एकदम पूरी तरह से क्रेज है। हाँ। और क्या कहना चाहोगे राहुल गांधी के लिए? बस वही आए और कुछ नहीं कहना, वही आ जाए। गांधी आए बस। राहुल गांधी को आना है, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अच्छा, राहुल गांधी आजकल वीडियो बड़ा बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है, इमोशनली अटैच कर रहे हैं, उससे फर्क युवाओं में पड़ रहा है? वो बना नहीं रहे, वो सच्चाई बता रहे हैं। जो सच्चाई, वो सच्चाई बता रहे हैं कि क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है। और जो सच्चाई बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, वो वीडियो बनवा नहीं रहे हैं। वो जो बता रहे हैं सब पब्लिक में जो जा रहा है वो सही जा रहा है। अच्छा, दोनों पक्ष के वीडियो आते हैं, प्रधानमंत्री जी के भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के भी आते हैं, राहुल जी के भी आते हैं, तो किनके वीडियोस देख के आप ज्यादा, आपको लगता है कि हाँ ये आदमी सही है कि ये फर्जी वीडियो बना रहा है? देखो, पहले भी सही था, अब भी सही है और यही सही रहेंगे। अब की बार चली गई बीजेपी तो अब की आएगी नहीं है। अच्छा, हाँ, अब आना नहीं है। इतनी नाराजगी रायबरेली में है? बिल्कुल। दिनेश प्रताप सिंह का क्या माहौल है? कुछ भी उनसे क्या लेना देना है, कुछ भी हो, अब की कांग्रेस और राहुल गांधी आएंगे। इंडिया गठबंधन है। क्या माहौल है भैया? ठीक है जो भाई। कहाँ से हैं आप? वही रायबरेली से। रायबरेली। साथ ही स्टूडेंट है जी? साथ में ही दोनों लोग ट्रैवल कर रहे हैं जी। युवाओं में, स्टूडेंट्स में क्या उम्मीद नजर आती है? क्योंकि युवा ये आरोप लगाते हैं कि भाई नौकरी निकली, पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, नौकरी नहीं मिली, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहनत किया, इतनी पढ़ाई की, नौकरी नहीं मिली, 10-12 हज़ार की नौकरी करनी पड़ रही है। एक तो कंडक्टर हमको बस में मिल गए, MSc किए हुए थे, कह रहे भैया कंडक्टर हैं, 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, संविदा पे हैं। तो ये दिक्कतें हैं। और क्या, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि हमें लगता है कि जो वैकेंसी आई बहुत लेट आई और आने के बाद रद्द, तो क्या लाभ है, बेकार ही है। जो पेपर कभी नहीं लीक होता था वो लीक हो रहा है। बहुत सारी जो पेपर कभी नहीं लीक होता था वो लीक हो रहा है। वीडियो के सब पेपर लीक हो रहे हैं। कैसे लीक हो रहे हैं? इसके लिए कुछ कोई वो ही नहीं होता, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक जगह लीक हो, सारे जगह रद्द। पहले से की बात है, सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा तो बीजेपी खर्च करती है ना उस पर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च हुआ है, सब पेमेंट तो बीजेपी को मिली है ना, किसको मिली, कहाँ जा रहा है, क्या करना, देखते हैं क्या होता है। देखिए, 2 युवा हैं और जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा इस देश में है, उत्तर प्रदेश में है, और जिसका विपक्ष भी लगातार उस मुद्दे को उठा रहा है, वो है पेपर लीक।
पेपर जगह निकलती है, सरकारी नौकरियां, पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, धरना प्रदर्शन चलता रहता है, युवाओं की उम्र निकल जाती है, नौकरी नहीं मिलती। तो ये एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, जिसके बारे में इन दोनों युवाओं ने कहा, रायबरेली के हैं। इनका कहना है कि हम बदलाव चाहते हैं, राहुल गांधी की वहाँ पर लहर है। आपका क्या नाम है भैया? रोहित। कहाँ से हैं? लखनऊ से ही है। लखनऊ से हैं। लखनऊ में 20 तारीख को वोटिंग है जी। राजनाथ सिंह की अपने समाजवादी पार्टी नहीं भैया, राजनाथ सिंह का तो जलवा है यार। हाँ, हम लोग अटल जी की धरती है लखनऊ की, वही चल रहा है। लखनऊ में राजनाथ सिंह का माहौल टाइट। और रायबरेली और अमेठी उसको जानकारी नहीं आपको जानकारी नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या उम्मीद नजर आ रही है? भैया, कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम प्रदीप यादव है। प्रदीप यादव जी, कहाँ से हैं? सर हूँ तो मैं कन्नौज से, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं, जहाँ बताओ वहाँ बता देंगे। यूपी में कन्नौज के हैं तो कन्नौज के हैं, यादव जी हैं तो वहाँ तो माहौल समाजवादी पार्टी का ठीक ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, माहौल ठीक है, टक्कर है, ठीक ठाक टक्कर है। पारिवारिक सीट है, उसमें तो निकल जाना चाहिए, उसमें भी आपको लग रहा है टक्कर है? वहाँ कहाँ परिवार है? वहाँ कौन सा परिवार है? वहाँ परिवार का, कन्नौज में परिवार का हमेशा वर्चस्व रहा है। नहीं, वो देखो ऐसा नहीं वर्चस्व।